Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Ladies and gentlemen, assalamu alaikum. This is me, Sara Baloch, and today I warmly welcome each one of you to a mega transmission of ICC Champions Trophy 2025 with Jeet Ki Jang. Janab, with me here in the studios, I have been joined by my co-presenter, Mr. Hamza Shafiq. Assalamu alaikum. Good afternoon. Walaikum assalam. Good afternoon. कैसी हैं आप? I am all well. I have to compliment Hamza today क्योंकि हमजा आज फुल जो है ना वो जेंजी वाइब के साथ आए हैं. हमजा, you look very good. क्या आपने जो है वो बैगी पैंट्स पहनी है? जेंजी स्टार्ट में आपने सलमान भाई को ना छेड़ दिया. बहरहाल इससे पहले कि सलमान भाई दोबारा से आए जेंजी पे, हमारे बड़े मैच की बात कर लेते हैं जो अफगानिस्तान के साथ हुआ है. आपकी उम्मीदों पे भी पानी फिर गया है और जो मैच आ रहा था वो हो गया कि ऑस्ट्रेलिया जो है ना वो क्वालिफाई कर गया है. आज सेकंड मैच जो है ना उस पर बात करना बड़ा जरूरी क्योंकि अभी भी कहीं ना कहीं चांसेस हैं. सबसे पहले जी सलमान भट्ट साहब ने हमें ज्वाइन किया वर्चुअली. अस्सलाम वालेकुम सलमान भाई. वालेकुम अस्सलाम हमजा, बहुत शुक्रिया आपका. मीनवाइल हमें अहमद सईद ने स्टूडियोज में ज्वाइन किया और वो हमें बताएंगे कि अफगानिस्तान किस तरह से क्वालिफाई कर सकती है अगर मगर इफ एंड बट्स और इतना मार्जिन, ये सारा कुछ जो है ना वो अहमद सईद साहब बताएंगे. तो पहले तो मुझे सारा ये बताना कैसा लग रहा है अफगानिस्तान टीम बाहर होगी. पता है मुझे, मैं चाह रही थी कि एक हमें अच्छी गेम ऑफ क्रिकेट कल देखने को मिलती, लेकिन अब कुछ चीज़ों पे आप यू कांट रियली हेल्प. जैसे बारिश होती चली गई कल. बाय द वे वो लोग जो लाहौर में नहीं रहते, थोड़े बहुत यहाँ पे ओले पड़े. जैसे कि सलमान अभी कराची में है. सलमान इज हैविंग अ ग्रेट टाइम. कराची की कुजीन खा रहे होंगे आई एम श्योर. सलमान जरा ये तो बताएं ना, हाउ इज कराची इज फूड ट्रीटिंग यू, बिकॉज कराची हैज बीन नोन फॉर इट्स वैरायटी ऑफ फूड. देखिए कराची इज ऑलवेज गुड टू कम हियर एंड कराची में फूड बहुत अच्छा मिलता है लेकिन हर जगह नहीं मिलता, ठीक है, और बड़ी बड़ी दूर जाना पड़ता है टाइम्स. एंड आई थिंक बिकॉज ऑफ द चैंपियंस ट्रॉफी, बिकॉज शारा फैसल जो है एक ही ऐसी ऑक्यूपाइड रोड है, तो आजकल की जो मूवमेंट है ना वो बिल्कुल भी आसान नहीं है कराची में. बिकॉज टीम्स ठहरी हुई हैं, उनकी प्रैक्टिस सेशंस होते हैं, उस वजह से एट टाइम्स इट्स डिफिकल्ट टू मूव. बट बहुत मैं कल मज़ार कायद के आगे से गुजरा, कराची को मैंने बड़े गौर से देखा. मेरा बड़ा दिल किया कि मैं इस शहर को धो दूं, लेकिन मेरा बस नहीं चला, इतना पानी नहीं मेरे पास. ओए होए. बट सलमान, ये हम वी विल बी टॉकिंग अबाउट कराची व्हिच इज माय सिटी, लेकिन अब जरा बात करते हैं जॉस बटलर की कैप्टनसी के ऊपर, बिकॉज आज लास्ट मैच है. कल ही हैज रिजाइन फ्रॉम हिज कैप्टनसी. डू यू थिंक के वेट करना चाहिए था? आज लास्ट मैच था, हो सकता है कि ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करे उनकी टीम के ऊपर, शायद मोरल डाउन हो. व्हाट इज योर टेक ऑन दिस? जॉस बटलर की आप बात कर रहे हैं. देखिए जॉस बटलर टू इंग्लैंड एज अ कैप्टन, दे आर लूजिंग आउट ऑन जॉस बटलर द प्लेयर. जॉस बटलर उनका मैच विनिंग प्लेयर है, ऑल्दो कि उसकी कैप्टनसी में एक वर्ल्ड कप जीते हैं, बट लेटली ही हैज हैड अ बैड रन एज अ कैप्टन. वो सारी सीरीज हारे हैं, 2 वर्ल्ड कप्स उनके खराब हो गए हैं. एज अ बैटर वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे, साथ वो कीपर भी हैं. सो देयर इज टू मच रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन दिस वन प्लेयर एंड स्पेशली विद द न्यू एंड यंग इंग्लिश प्लेयर्स कमिंग इन. आपको उन्हें देख के एहसास होता है कि इनको वनडे का टेम्पलेट नहीं पता, इन्हें वनडे 50 ओवर किस तरह खेलने हैं. दे हैव अनएबल टू मेक आउट कि हमने किस तरह खेलना, क्योंकि दे फॉल शॉर्ट ऑफ 50 ओवर्स. और वो ऐसा लगता है कि एक ही स्पीड के साथ एक ही गियर में वो टीम जा रही है. वो दे डू नॉट रीड द गेम एंड एडजस्ट. तो यहाँ पर इंग्लैंड को चीजें सेटल करनी है. एंड आई थिंक दे आर लूजिंग ऑन बटलर एज द प्लेयर. और मेरा ख्याल है कि वो उसकी कैप्टनसी में भी रिजल्ट्स नहीं आ रहे, तो चीजें आउटवे हो रही हैं, जिसकी वजह से आई थिंक दे हैव डिसाइडेड कि बटलर जो है ना वो एज अ प्लेयर सर्व्स देम मच बेटर और कैप्टन है वो किसी और को बनाए. अच्छा, जिस तरह सलमान भी ने कहा ना नाम रिपीट किया, मुझे वो याद आ गया. बटलर ने एक प्रॉपर वीडियो बनाया, वीडियो मैसेज दिया जैसे पाकिस्तान में अखबार में देते हैं ना ऐड वगैरह, कि मुझे इस नाम से बोला और पुकारा जाए और लिखा जाए. वो जॉस बटलर कहते हैं कि आप जितना जो है ना ये क्या कहानी थी जो उन्होंने एक्सप्लेन करना पड़ा? अच्छा, उन्हें एक्सप्लेन करना पड़ा इसलिए कि जो नाम के प्रोनाउंसिएशन है उसके बारे में वो चाह रहे थे कि लोग मेरा नाम ठीक लें. वो जॉश बटलर कहलवाना चाहते हैं अपने आप को, जबकि उन्हें जॉस बटलर कहा जाता है. इसमें ये जो कैप्टनसी के बारे में बात हो रही है, मैं भट्ट साहब से अगर जान लूँ इसका फ़ायदा उठाते हैं. भट्ट साहब, ये जो जॉस बटलर की कैप्टनसी है, इसमें समटाइम्स ऐसा भी होता है कि कैप्टन जो है वो खुद बहुत बुरा कैप्टन नहीं होता, लेकिन उसके पास जो रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं वो उसको कम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं उसके डिसीजंस को. और हमें ये लगता है कि 2022 का जो वर्ल्ड कप विनिंग रन है उसके बाद के खासतौर पर जो 2 साल हैं उसमें बिल्कुल एक मीडियोकर से कैप्टन नजर आते हैं हमें जॉस बटलर. तो क्या आपके ख्याल में रिसोर्सेज की कमी है या जॉस बटलर खुद अपने आप को उस तरह से जो है वो इम्प्रूव नहीं कर पाए हैं जो वक्त के साथ साथ एक कैप्टन को करना चाहिए? देखिए इंग्लैंड में काफी सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो मेरे ख्याल में इस टीम में होने चाहिए. मुझे रीजंस नहीं पता वैसे दे आर अनफिट या उन्होंने उनको वैसे सिलेक्ट नहीं किया या वो उनके कह लें कि फ्यूचर प्लान्स में नहीं है. जैसे सैम करन है, टॉम करन है, ये दोनों अच्छे प्लेयर्स हैं दोनों भाई.
ठीक है, वो इतना ज्यादा आईपीएल में सब कॉन्टिनेंट में खेलते हैं, उनके पास चेंज ऑफ पेस इतने अच्छे हैं। आई डोंट नो कि वो ओवरटन आ गए हैं खेलने और वो नहीं आए जो इतने सीजन क्रिकेटर्स हैं। इसी तरह क्रिस वोक्स हैं, एक और ऑलराउंडर है जो बड़े बेहतरीन बैटिंग भी करते हैं, साथ बॉलिंग भी करते हैं, वो भी कहीं नजर नहीं आ रहे। अब बीच में जेमी स्मिथ नए आ गए, जेमी स्मिथ आए हैं और जाहिर है इनके बेन स्टोक्स इंजर्ड हैं, बेयरस्टो नहीं खेल रहे, सो कुछ चेंजेस हैं। जेसन रॉय, ये सब वो नाम है जब ये पावर हाउस थे तो वो इनके साथ थे। अभी ये नए लड़कों का अगर हम देखें, इनकी जो परफॉर्मेंसेज है रिसेंटली, दे स्ट्रगल टू प्ले 50 ओवर्स। वो ऐसा लगता है कि जैसे मैंने ऐसे ही खेलना है, बस यही मुझे आता है। एंड यू नो इसको आप लिंक कर सकते हैं लाहौर कलंदर्स के साथ, जो मैकलम का स्टिंट था, वो लाहौर कलंदर भी ऐसे ही खेलने लग गए। मतलब वो उनसे 20 ओवर खेलने मुश्किल हो गए हुए थे उनसे। सो प्रोबेबली आई डोंट नो वेदर मैकलम ब्रिंग्स इन दिस डॉक्ट्रिन या क्या मसला है कि वो अक्सर जहां जाते हैं वो उसकी स्पीड को टर्बो लग जाता है, चाहे उसकी जरूरत हो या ना हो, और उसके बाद रिजल्ट्स जो है वो वेरी करते हैं। ऑल्दो के टेस्ट मैचेस में मैकलम का बहुत शानदार रहा है इंग्लैंड के साथ, बट देन उसमें भी वो एट होम ही अच्छे रहे हैं। बाहर जाके उन्होंने इंडिया में भी मार खाई है, एशेज तो वो वैसे ही कभी नहीं जीते। सो आई डोंट नो कि एग्जैक्टली क्या रीजन है या ये सबका मजमुआ है जो हो रहा है, लेकिन आई थिंक विद मैकलम जितने भी हमने उनकी कोचिंग के स्टिंट्स देखे हैं, स्पेशली विद लाहौर कलंदर्स या हो या ये वाला हो, स्पेशली नजर जो आ रहा है उसमें ये अपना गियर चेंज नहीं करते, रीएडजस्ट नहीं करते, रीथिंक नहीं करते सिचुएशन को, और उसमें फिर ये स्ट्रगल करते हैं क्योंकि रिस्पेक्ट नहीं करते सिचुएशन की, उसके अकॉर्डिंगली अपने आप को मोल्ड नहीं करते, फिर दे स्ट्रगल। अच्छा, अब ये जो सारी सूरत है ना इंग्लैंड में भी अब इस पर ना बात होना शुरू होगी, एक्स क्रिकेटर्स हो जाएं, एक्सपर्ट्स हो जाएं, उन्होंने बात की है इस पे कि ठीक है आपका जो वो था ना कि एंटरटेनमेंट का पर्पस है ना, रिजल्ट ओरिएंटेड क्रिकेट खेलनी है, बेसबॉल का तो यही मोटिव था कि हमने जो ना वो एक पूरा सिनेरियो चेंज करना है। अब उस पर बात हो रही कि जो लोग आते हैं, स्पेक्टेटर्स आते हैं, वो आपसे प्यार करते हैं, वो ये सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं, हारे हुए मैच की क्या एंटरटेनमेंट होती है, वो मैच साथ जीता हुआ भी देखना चाहते हैं। तो बेसबॉल पर ब्रेंडन मैकलम पर कहीं बात नहीं हो रही। जो अगर बात होती, जोश बटलर ने रिटायरमेंट ले लिया है, दीगर प्लेयर्स भी ये चीज फील कर रहे हैं, लेकिन बैज के चेहरे पर भी हमारे यहाँ पर आकिब जावेद साहब की तरह वो मुतमईन है कि लगिया ने मौजा लाई रखी सोने। एग्जैक्टली, आई मीन दिस इज समथिंग दैट विल वरी इंग्लैंड, और अब उस पर बात बड़े खाली बात नहीं हो रही है, उस पर बड़े स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है लोगों का कि मतलब एंटरटेनमेंट ही अगर उन्हें चाहिए है तो एंटरटेनमेंट तो बहुत किस्म की है, लेकिन जीत से बड़ी कोई एंटरटेनमेंट नहीं है। सो जब तक वो जीत रहे थे तो लोग कह रहे थे वाह जी वाह क्या बात है। अब वो पकड़ा गया है इस तरीका, अब टीमें जो हैं वो उसको ओवरकम कर चुकी हैं, इंग्लैंड थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है उसके साथ, तो नाउ यू कांट कॉल इट एंटरटेनमेंट, वेरी एंटरटेनमेट। हर टूर्नामेंट के पहले राउंड में बाहर हो जाए तो एंटरटेनमेंट कौन सी। अच्छा, जहाँ हम जॉश बटलर्स की बात कर रहे हैं वहाँ पे सलमान, अगर टेक्निकली आप हमें थोड़ा सा गाइड कर दें, डू यू थिंक कि पोजीशनिंग ऑफ हिज, लेट्स से वो ओपन कर रहे थे और शायद वो जब नीचे आए हैं तो शायद वो कंफ्यूज हो गए, कैन दिस बी अ फैक्टर which might have played उनकी फॉर्म जो जिस तरीके से चली गई है, वापस आने का नाम नहीं ले रही? What is your take on this? देखिए, he has done a lot for the team, कप्तानी भी कर रहा है, बैटिंग भी कर रहा है, और नए लड़के आए तो उनको ऊपर जगह छोड़ के अपनी जगह छोड़ के नीचे आ गया, मुश्किल जगह पर आ गया। सो आई थिंक दे आर आस्किंग टू मच ऑफ हिम। और जब आपकी फॉर्म नहीं होती, हमने बाबर के साथ भी ये चीज को देखा, जब आपकी फॉर्म नहीं होती और टीम आपसे फिर भी हर चीज मांगती रहे तो फिर आप तो स्ट्रगल कर ही रहे होते हैं, टीम भी पूरी स्ट्रगल करना शुरू हो जाती है। 11 बंदों की टीम है, ठीक है, इंग्लैंड भी ओवर रिलायंट है अपने 2-3 प्लेयर्स के ऊपर, हालांकि क्योंकि वो देखते ही नहीं है ना। अब लिविंगस्टन है, वो अंदर आ जाए तो आप वो 2 चौके भी मार ले तो आपको पता होता है अभी गया, ठीक है। पिछले कुछ अरसे से हैरी ब्रुक जो है वो पाकिस्तान के अलावा, पाकिस्तान के खिलाफ जब खेला तो उसने बड़े रन किए, उसके अलावा जब वो खेलता है तो वो इतना कंसिस्टेंट नहीं चल रहा। इसी तरह जेमी ओवरटन को भी देख ले, उनकी भी आनियां जानियां, 2-4 शॉट अच्छे फिर चले गए, डकेट थोड़ा खेल रहे हैं अच्छा, ठीक है। और जो रूट को क्यों लाते हैं वापस वनडे में, वो इसीलिए लाते हैं कि कोई पूरे ओवर खेले, कोई लंबी बारी ले, और हम उसके इर्द गिर्द नहीं खेल पा रहे। हालांकि जो रूट ने 100 भी किया, पहले मैच में भी उसने 70 रन किए, लेकिन ये अकेले जो रूट के इर्द गिर्द भी नहीं खेल पा रही टीम। हमने इंडिया में भी देखा इनको स्ट्रगल करते हुए। सो आई थिंक दे आर लुकिंग फॉर आंसर्स एंड दे नीड टू रीथिंक देयर स्ट्रेटजी ऑफ प्लेइंग द वनडे गेम। जॉस बटलर कैप्टन से रिकॉर्ड अगर बड़ी कमजोर है जी। जॉस बटलर ने इंग्लैंड के लिए जो है वो 51 T20 मैचेस के अंदर कैप्टनसी की है,
जिनमें से वो 26 मैचेस जीतने में कामयाब हुए हैं, 22 मैचेस में उन्हें शिकस्त हुई है, जबकि ओडीआई का रिकॉर्ड उनका बहुत अच्छा नहीं है। 44 ओडीआई मैचेस में उन्हें कैप्टनसी की है, जिनमें से वो सिर्फ 18 मैचेस जीतने में कामयाब हुए हैं। तो 2022 का जो वर्ल्ड कप विनिंग रन है उसके अलावा कोई ऐसी कामयाबी शायद जॉस बटलर अपनी टीम को नहीं दिलवा सके हैं, इसका भी यकीन कहीं ना कहीं प्रेशर हो। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि जो ब्रेंडन मैकलम की ना केमिस्ट्री स्टोक्स के साथ ज्यादा, बेन स्टोक्स से, तो अगर उसकी कप्तानी की बात की जाए टेस्ट मैचेस में, तो बेसबॉल स्टोक्स ये इनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है कि ये ज्यादा पहले भी एक बार किया था कि ये जो टेस्ट मैचेस, जिस तरह भट्ट साहब ने अभी कहा, ज्यादातर टेस्ट मैचेस वो हैं जो इंग्लैंड अपने होम के अंदर, अपनी होम कंडीशंस के अंदर जीतता है। और इंग्लैंड के अगर हम अवे टेस्ट मैचेस का देखें तो मेरा ख्याल है कि सिर्फ 6 या 7 टेस्ट मैचेस हैं जो इन 4-5 सालों में अवे पिचेस के ऊपर वो जीते हैं। उनमें से भी 2-3 मैचेस, 3 पाकिस्तान को उन्होंने क्लीन स्वीप किया और एक टेस्ट मैच अभी इस दौरे के अंदर आकर जीता। उसके अलावा जितने भी टेस्ट मैचेस उन्होंने जीते हैं वो सारे अपने होम ग्राउंड के अंदर जीते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा कंडीशन ओरिएंटेड टीम है। और जो ब्रांड ऑफ क्रिकेट ये खेल रहे हैं, ये भी मतलब वेस्ट इंडीज़ के अंदर जो T20 वर्ल्ड कप हुआ, वहाँ पर भी हमने देखा कि वहाँ पर भी एक्सपोज हो गया था। आप सब कॉन्टेंट की पिचेस छोड़ दीजिए। अच्छा सलमान भाई, बैटिंग की तो चूंकि बात हमने की, बॉलिंग पे भी अगर बात की जाए ना, हम कहते हैं कि क्रिकेट कम खेलते हैं हमारे बॉलर, जिसकी वजह से ना इनकी पेस में डिक्लाइन है। ड्यूरिंग मैच मार्क वुड अगर पहले 2 ओवर करता है 151 पे करता है, जैसे जैसे मैच आगे कंटिन्यू होता है या डेथ ओवर्स की तरफ जाते हैं, जोफ्रा आर्चर की भी बात की जाए तो इनकी पेस ड्यूरिंग मैच भी कम हो जाती है। तो इसकी क्या रीजन, कंडीशनिंग रीजन है, कंडीशन चेंज होती है, या फिर यूजुअली मैच में आहिस्ता आहिस्ता वो कम हो जाती है पेस? देखिए, इसमें वेरियस फैक्टर्स हो सकते हैं। अच्छा। ठीक है, कभी कभार बॉलर्स विद इन देमसेल्व्स बॉलिंग करते हैं ताकि जब वो जोर लगाएं तो वो हैवी बॉल हो, बैट्समैन को सरप्राइज करें। कभी कभार थकावट भी होती है, कभी ये भी पता होता है कि ये हम 2 मेन बॉलर हैं, हमने पूरा टूर्नामेंट निकालना है, इसके बीच में इंजर्ड नहीं होना, लग्जरी नहीं होती। तो इंग्लैंड के भी जो हालात हैं, अगर आप देखें, इट कुड बी यू नो दैट ही गेट्स टायर्ड, और ये भी वजह हो सकती है कि वो संभल के चल रहा हो, क्योंकि जोफ्रा आर्चर और आदिल रशीद के अलावा बाकी तो जो उनके पास बॉलिंग है वो बड़ी, कह लें कि बड़ी नॉर्मल सी बॉलिंग है, और वो पिटाई खाए जाते हैं, ना उनसे यॉर्कर होते हैं और ना वो ऐसा कोई उनका चेंज ऑफ पेस है। और ये ना इंग्लिश, क्योंकि ये बड़े बुक कोच्ड होते हैं, इनकी जो कोचिंग और इनका जो बनाने का तरीका है ना, ये टेक्निकली बहुत काम करते हैं। तो आप इन तमाम बॉलर्स के बॉलिंग एक्शन देखें, ये बहुत सिंपल है, ये इतने सिंपल हैं कि वो पिक हो जाते हैं। जब अब कुछ भी चेंज ऑफ पेस करने लगते हैं, कुछ करने लगते हैं, तो इंग्लैंड वालों के जो एक्शन है ना, ये बड़े सिंपल है। और जो कुछ मुल्कों के बॉलर हैं जिनके यूनिक एक्शंस हैं, जो टेक्निक के अलावा हैं, जो टेक्निक बुक टेक्निक से हटके हैं, जैसे मलिंगा हो गए, पति राना हो गए, शॉन टेट हो गए, इवन मिचेल जॉनसन हो गए, बुमराह हो गए, वो वाले बॉलर्स की जो यूनिकनेस है, क्योंकि वो यूनिकनेस तो कुदरती होती है, सो यू कैन नॉट बीट व्हाट यू नो, जो कुदरत ने आपको दिया है ना, व्हाट नेचर हैज गिवन यू, कांट बीट दैट। अब ये बहुत ज्यादा हर चीज को अपनी मैनूवरिंग करते हैं, इनको आदत है अपनी मैनूवरिंग करके, वो सारे कॉपी बुक एक ही तरह के एक्शन बन गए हैं। फिर जब ये किसी के घेरे में आते हैं, जब किसी के हाथ चढ़ते हैं, तो फिर इनके साथ ये चढ़े हुए हैं और अभी इनके साथ हो रही है बुरी। दे डू नॉट हैव आंसर्स एज अ बॉलिंग साइड। मार्क वुड 150 पे भी बॉल करता है, तो कितने मैच है जो इसने जिताए इंग्लैंड, कितने इसके 5 हैं। ही इज नोवेयर क्लोज टू कि जो शोएब अख्तर का 150 पे इफेक्ट था, या ब्रेट ली का था, या और इस तरह के बॉलर्स का था। इनका उस तरह का कोई इफेक्ट नहीं है। ठीक है, मेरा ख्याल अब एक ब्रेक लेते हैं, बस वापस आएंगे और डिस्कस करेंगे कि कल किस तरीके से ट्रेविस हेड ने आके एक शानदार हमें अपनी हाफ सेंचुरी दिखाई। कीप वॉचिंग जीत की जंग। Welcome back. You've been watching our special transmission of ICC Champions Trophy 2025. It's जीत की जंग। जनाब, कल हम बड़े पूरी उम्मीद थे कि अफगान जो है ना वो संभाल लेंगे, उनका जो स्पिन बॉलिंग अटैक है। मैं तो कल भी कह रहा था। नहीं, हमारे बहुत सारे और फैंस भी थे, ऐसी कोई बात नहीं है। I mean, we were actually hoping कि जरा एक अच्छा गेम ऑफ क्रिकेट देखने को मिलेगा, लेकिन कल फिर एक बार फिर अगर हम बात करें ट्रेविस हेड की, जनाब 59 ऑन 40 बॉल्स 12.5 ओवर्स में ये लोग 9 के रन रेट के साथ खेल रहे थे। 109 ऑन बोर्ड किए रन्स ऑन द लॉस ऑफ 1 विकेट। सलमान, क्या कहेंगे ट्रेविस हेड की फॉर्म के बारे में? एक बार फिर ही वाज देयर एंड ही नेल्ड इट। Yes, he is a very very attacking player, और वो जाहिर है इज वेरी कंसिस्टेंट एज वेल। जो उसकी हैरानकुन और परेशानकुन चीज है ऑपोजिशन के लिए, वो ये है कि वो इतने स्ट्राइक रेट के साथ कितना कंसिस्टेंट है। एंड ऑस्ट्रेलिया का एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी है टीमों का। जाहिर है अगर बाकी टीमें जिस तरह बाकियों के लिए तैयार होती हैं, ऑस्ट्रेलिया के लिए वो जरा सोच में पड़ती हैं जब उन्हें पता हो कि ऑस्ट्रेलिया से हमारा मैच है। तो उनका एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट है, और वो उनकी विनिंग हैबिट्स की वजह से, उनके नेवर से डाई किस्म का एटीट्यूड जो है ना, वो एनेबल करता है इस इफेक्ट को। और आई थिंक कि
के ऑस्ट्रेलियंस को अगर आप देखें तो दे आर वेरी अप टू डेट। उन्हें पता था कि वेदर इफेक्ट कर सकता है, फोरकास्ट है इस तरह की। उन्होंने पहले बॉल से तेज खेलना शुरू किया कि अगर मैच किसी ऐसे पॉइंट पे खत्म हो कि जनाब कोई रन रेट की जरूरत पड़े या कुछ हो, तो वहां पर डकवर्थ लुइस हो तो वो खुला खेले थे। और वैसे भी ड्यूरिंग द गेम उन्हें था कि अफगानिस्तान के जो स्पिनर्स हैं वो ही ज्यादा करामद है, तो उन्होंने उतना प्रेशर आउटसाइड से डाल दिया उनके ऊपर कि जो भी आए वो डिफेंसिव मोड में चला जाए। उस अटैक से, उनकी बैराज से ऑफ द स्ट्रोक्स बचने के लिए वो सोचे, ना कि वो ये सोचे कि मैंने विकेटें लेनी है। सो दिस इज द माइंड सेट एंड दे ऑस्ट्रेलियंस दे ऑलवेज प्ले विद माइंड। वो कॉन्स्टेंस को मैं बार बार बताता हूँ कि इंडिया के खिलाफ जो उन्होंने इस्तेमाल किया, उन्हें पता था कि इसने कोई स्कोर ज्यादा नहीं करना, लेकिन उन्होंने सारी तवज्जो उसकी तरफ लगा दी इंडिया की। And they are very smart cricketers and they are ahead of the game always. And also अगर हम बात करें राशिद खान की, I mean he is the finest fielder अगर हम बात करें दुनिया क्रिकेट की, लेकिन कल उनसे भी जो है ना वो कैच ड्रॉप हुआ, तो वो प्रेशर था, बिकॉज गलती तो इंसान से होती है, लेकिन इतने क्रूशियल मैच पे डू यू थिंक दे वर अंडर प्रेशर? देखिए कैचेस छूटते हैं, सम कैन बी वेरी कॉस्टली, कैचेस विन मैचेस भी कहते हैं, और जो है आई थिंक प्रेशर तो होगा ना इनके ऊपर, राशिद के ऊपर जाहिर है। और अफगानिस्तान जब से आई है इन्होंने साइड मैच में भी काफी सारे कैचेस छोड़े हैं। जो प्लेयर्स पाकिस्तान के साइड मैच इनके खिलाफ खेले उन्होंने भी बताया कि इन्होंने बड़े आसान कैचेस छोड़े, और पहले मैच में भी इन्होंने कैचेस छोड़े हैं। सो दे हैव कंटिन्यूड दिस फील्डिंग लैप्सेस इन दिस टूर्नामेंट। को फील्डिंग उन्होंने ओवरऑल अच्छी नहीं की है। उनके कैप्टन ने कितना इजी कैच छोड़ा था इंग्लैंड के खिलाफ, वो तो लकी रहे कि मैच जीत गए। पर कल उनको वो कॉस्टली पड़ गया, ट्रेविस हेड आउट नहीं हुआ, यू नो ही जस्ट नेल्ड इट। बिल्कुल, अभी जैसे पहले बात हो रही थी ना, माइंड गेम में मेंटली बड़े स्ट्रांग है। एक वो लेके आते हैं, प्लान लेके आते हैं, तो काश पाकिस्तान टीम भी ऐसे इस तरह से एक प्लान लेके ग्राउंड में उतरा करे। नहीं, हम प्लान लेके जाते हैं, एग्जीक्यूट नहीं होता। प्लानर बहुत है लेकिन एग्जीक्यूट नहीं होता। तो ख्वाहिश से मुझे याद आया अहमद सईद साहब, अफगानिस्तान की भी ख्वाहिश है कि वो कहीं ना कहीं सेमीफाइनल में पहुंचे। क्या रोड मैप है, किस तरह से पहुंच सकता है वो, जरा अगर आप एक्सप्लेन कर दें आसान अल्फाज में। देखें, सबसे आसान अल्फाज में तो ये है कि अफगानिस्तान की टीम तकरीबन यार तो इस वक्त मामला ये है कि अगर इंग्लैंड की टीम पहले बैटिंग करती है तो इंग्लैंड की टीम को 300 रन बनाने हैं और 207 रन से उन्हें। अच्छा, एक मिनट, आहिस्ता आहिस्ता चलते हैं। नेशनल स्टेडियम कराची है, 300 रन, जो कि आज इंग्लैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका मैच है जिसमें रवाडा भी है, मार्को जेनसन भी। इनके खिलाफ इंग्लैंड ने कितने रन बनाने? इंग्लैंड को 207 से ज्यादा रन तो हर हाल में बनाने हैं। 207 रन का मार्जिन चाहिए। ठीक है। और नेशनल स्टेडियम की आपने बात की है तो यहाँ इट्स क्वाइट पॉसिबल अच्छा, इट्स क्वाइट पॉसिबल कि इंग्लैंड की टीम जो है वो 350 साढ़े 300 रन कर जाए अगर इंग्लैंड पहले खेलता है। तो उस सूरत में 207 रन से शिकस्त देनी होगी। 206 रन से भी अगर शिकस्त होती है साउथ अफ्रीका को, तो साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान का रन रेट बराबर हो जाएगा, जिसमें हेड टू हेड की बुनियाद पर साउथ अफ्रीका की टीम क्वालिफाई कर जाएगी। अगर इंग्लैंड की टीम दूसरी बैटिंग करती है तो इंग्लैंड की टीम को 250 रन का हदफ 19 ओवर में और 150 रन का हदफ 13 ओवर में हासिल करना होगा। और ये स्टैट्स देख के आपको यकीनन ये लग रहा होगा कि अफगानिस्तान की टीम ऑलमोस्ट टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी है। अफगानिस्तान पाकिस्तान भाई भाई वो भी अब दूसरों पर डिपेंडेंट है, लेकिन अफगानिस्तान ने बहुत बेहतर क्रिकेट खेली है। जी नहीं, आई थिंक साउथ अफ्रीका डिजर्व्स टू गो फॉरवर्ड, दे हैव अ बेटर टीम, ठीक है, और वो टूर्नामेंट के अंदर ज्यादा लाइफ डालेगी वो टीम। अफगानिस्तान प्लेड वेल बट साउथ अफ्रीका इज अ बेटर टीम। यस, जिस तरह से कल मैं कह रहा था ना कि अगर आगे चल के अगेंस्ट इंडिया अफगानिस्तान ने हाथ खड़े कर देने हैं, गिव अप कर देना है, तो बेहतर नहीं कि पहले ही बाहर हो जाए और उनको कोई अच्छा कंपेटिटर मिले साउथ अफ्रीका की सूरत में, न्यूजीलैंड की सूरत में, तो ये ज्यादा बेहतर होगा। मजे का सेमीफाइनल और फाइनल होने वाला है। नेल बाइटर मैच होना चाहिए। और कराची आइस, यू गोटा गो एंड वॉच द मैच टुडे। जी लेकिन इसमें फैक्टर ये भी है कि साउथ अफ्रीका अगर आज जीतता है तो साउथ अफ्रीका ग्रुप में नंबर 1 फिनिश करेगा। अच्छा, ये फिर उसके साथ डिपेंड करता है कल न्यूजीलैंड और इंडिया में भी। और ग्रुप ए का जो नंबर 1 का मैच है वो नंबर 2 के साथ होगा। तो इसमें कल इंग्लैंड और न्यूजीलैंड का जो मैच है उसमें हर टीम जो है वो ये कोशिश करेगी कि उनका मैच ऑस्ट्रेलिया से ना पड़े। तो ये भी देखना पड़ेगा कि आज का मैच साउथ अफ्रीका अगर जीतता है तो साउथ अफ्रीका की टीम नंबर 1 पे फिनिश करेगी अपने ग्रुप के अंदर। अच्छा, वैसे अब आईसीसी चाहेगा कि ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया हो जाए। जी सलमान भाई, मेरा ख्याल है कि इंडिया जहां पे खेल रही है ना वहां पे टीमें कोशिश करेंगी कि इंडिया से मैच ना पड़े, क्योंकि वो स्पिन वहां पर जो है ना, स्पिन वर्क्स इन दुबई, जो हमने देखा विकेट स्लो है और वहां पे स्पिनर्स इंडिया के बहुत अच्छे हैं। और ऑस्ट्रेलिया के जो बैटर्स हैं वो अगेंस्ट स्पिन ऑन दोज कंडीशंस वो पाकिस्तान से भी दुबई में हारती रही है ऑस्ट्रेलिया।
तो इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी टू बीट इंडिया इन दुबई। बड़ा एक्सेप्शनल खेलना पड़ेगा, आउट ऑफ द स्किन्स खेलना पड़ेगा। अच्छा, इस पे जो है वो वैंडर डुसन की भी एक स्टेटमेंट सामने आई है, कहते हैं जी ठीक है उनका एडवांटेज तो है, ये तो ऑब्वियस सी बात है, लेकिन इसमें एक और पहलू भी इन्वॉल्व है कि दे विल बी अंडर प्रेशर बिकॉज दे आर फेमिलियर विद द कंडीशंस। वो तो वहीं पे दे हैव बीन प्लेइंग देयर। हम लोग जो नए लोग वहाँ पे जाके खेलेंगे, हम शायद इतने प्रेशर में नहीं होंगे, बट यस इंडिया वुड बी इन प्रेशर। What do you want to say this? ये वही प्रेशर है ना कि यार आप तो इधर ही थे, आप तो पहले आए थे, आपके पास तो स्पिनर भी थे, आप फिर भी हार गए, तो ये वाला प्रेशर है। और क्या प्रेशर है? और क्या प्रेशर? ठीक है, और साउथ अफ्रीका का होगा, देखें हम तो वहां से जीत के आ रहे थे, इधर तो बॉल बहुत स्पिन हो रहा था, इधर तो हम खेले ही नहीं, तो क्या करते हैं हम? ठीक है, ये इस तरह की बात है, इससे ज्यादा कोई बात नहीं है। लेकिन ऑन अ लाइटर नोट, वो इंडिया की भी टीम को इतने प्रेशर में नहीं है, दे आर प्लेइंग गुड क्रिकेट। आप जरा उनका ये जो आईसीसी टूर्नामेंट्स का रिकॉर्ड देखें, वो मेरा ख्याल है सिर्फ वर्ल्ड कप का मैच हारे हैं, पिछले 2 टूर्नामेंट्स में सिर्फ फाइनल हारे हैं 2023। दे आर कमिंग विद अ मोमेंटम। साउथ अफ्रीका भी बहुत अच्छी है, बट कंडीशंस जो है ना, लेट्स से वो टिल्ट है उसका इंडिया की तरफ। इंडिया को आईसीसी को एटलीस्ट चाहिए था कि इंडिया को एक मैच अबू धाबी में, एक इनको शारजा में, इनको थोड़ा सा तो वहां से निकालते बाहर। मतलब बिल्कुल ही उन्होंने हाथ उठा दिए कि जी इंडिया ने एक ही ग्राउंड में सारे मैच खेले हैं, एंड दिस इज वेयर द टीम्स विल थिंक इवेंचुअली ये बातें होंगी। कमिंस ने तो कर भी दिया कि यार ये क्या बात हुई कि एक ही जगह सारे मैच खेले जाते हैं। नहीं, पर क्या ये बेहतर, बिकॉज अभी लोग बात कर रहे हैं, भी ये बात कही कि एडवांटेज है, पैट कमिंस ने भी की, लेकिन डोंट यू थिंक कि अब बात करने का क्या फायदा? अगर आपको आपके रिजर्वेशंस थे, आप पहले ही सब इकट्ठे हो जाते एक प्लेटफॉर्म पर, आप कहते कि दिस इज रॉन्ग, सही है आप पाकिस्तान नहीं जा रहे, पर एटलीस्ट कुछ वेन्यूज आप दुबई में चेंज करें ना। सारा जी बात यह है कि प्लेयर्स के ओपिनियंस डिफरेंट होते हैं, और जो ऊपर बोर्ड्स उनके संभाल रहे हैं, जो आईसीसी के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनके ओपिनियंस डिफरेंट होते हैं। ठीक है, अब वहां पर इंडिया की जो पावर है, इकोनॉमिक जायंट है, स्पॉन्सरशिप वहां से आती है, टीवी राइट्स उनके महंगे हैं, लीग उनकी बड़ी है, आईसीसी में उनका स्ट्रॉन्ग होल्ड है, तो वहां पर जो वो बात नहीं कह सकते, वो फिर दाएं बाएं से निकलवाते हैं। हाँ ठीक है, ये इट्स राइट। अहमद जी, आप क्या टेक है? मैं ये भी ऐड करना चाहता हूँ कि ये जो आप ये देखते होंगे कि इंडिया के प्लेयर जो है वो आईपीएल के अलावा कोई और लीग नहीं खेलते, उसमें यकीनन ये भी फैक्टर है कि वो अपनी क्रिकेट को महफूज रखना चाहते हैं। साथ ही साथ एक फैक्टर ये भी है कि जो ऑडियंस है वो भी जाहिर है कि शिफ्ट होगी अगर इंडियन प्लेयर दूसरी लीग्स की तरफ जाते हैं। तो आईपीएल की व्यूअरशिप भी बहुत ज़्यादा इस वजह से है कि वहाँ पर अगर इंग्लैंड के ये जो मौजूदा प्लेयर हैं इंडिया के, वो अगर दूसरी लीगों में जाकर खेलेंगे, विराट कोहली अगर कहीं कनाडा में या श्रीलंका में या कहीं और जाकर लीग खेलेंगे, तो उनकी व्यूअरशिप के अंदर भी इजाफा होगा। तो ये जो एक हेजिमनी इनकी बनी है व्यूअरशिप के ऊपर, वो भी इस वजह से है कि वो अपने प्लेयर्स को किसी और लीग में खेलने की इजाज़त नहीं देते हैं। तो ये बहुत लंबी डिबेट है। मेरा ख्याल है कि ये आईसीसी का जो इदारा है उसको बहैसियत इदारा जो है यकीन गौर करने की जरूरत है। सलमान कह रहे हैं खत्म कर दें इस डिबेट को। अच्छा सलमान भी, चलें आज का मैच बताएं, हु इज गोना फेवरेट, क्या लगता है आपको? I think South Africa is a better team in a better mindset, and you know I like Bavuma. मुझे तो बवुमा जहां भी होएगा मैं तो बवुमा। तो बट साहब आप कराची में हैं, तो मुलाकात का बंदोबस्त है ना बवुमा के साथ? मुलाकात कराएंगे कसम से। he is such a good player and he you know वो जितना मजे कर रहा होता है ना फील्ड में, I like his attitude। बस बवुमा को जीतना चाहिए। वो ऑन फील्ड भी और ऑफ फील्ड भी, बाहर भी खड़े होते हैं ना, पूरा इंडल्ज होते हैं, पूरा इन्वॉल्व होते हैं मैच में, और वो प्रॉपर मैसेजिंग हो रही होती है, वो बता रहे होते हैं कि ऐसे नहीं है वैसे करो। तो बवुमा, जाहिर है बवुमा की कप्तानी में आईसीसी चैंपियन टेस्ट चैंपियनशिप की फाइनल में पहुंची साउथ अफ्रीका की टीम, तो कुछ ना कुछ तो बवुमा में है। हाइट चाहे छोटी है, लेकिन जो इरादे हैं वो बहुत बड़े हैं, और जो उनकी ख्वाहिशात है ना वो बहुत अच्छी हैं। बट सलमान, हु कैन बी अ की प्लेयर फ्रॉम टीम साउथ अफ्रीका? Bavuma. He's always a key player. He's the captain. He's the captain. अहमद जी, एक सवाल अगर मैं आपसे पूछूं तो who can be a key player from team South Africa? मेरा ख्याल है भट्ट साहब के कहने के बाद मेरा तो शायद नहीं कहना बनता। अलबत्ता हेनरिक क्लासन जो है वो आज वापस आ चुके हैं साउथ अफ्रीका के लिए, अच्छी खबर ये। और हेनरिक क्लासन में नजदीक अगर उनका बल्ला चल गया ठीक है, हो जाएगी। एक ब्रेक ले लेते हैं जी। ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो फिर टॉस किट और उसके बाद जो आज का मैच होने वाला है इस पर मजीद डिस्कशन करेंगे। स्टे विद अस।
Welcome back. You've been watching a special transmission of ICC Champions Trophy 2025. We call it Jeet Ki Jang Janab. Today is a crucial match between Team England and Team South Africa. Of course, Team England चाहेगी कि एक मैच तो अपने नाम करे, whereas South Africa चाहेगी कि नहीं आज भी शान से जीते। लेकिन ज़रा बात करना ज़रूरी है अहमद साहब से। अगर हम देखते हैं साउथ अफ्रीका के बॉडी स्ट्रक्चर को, तो पाकिस्तानी द वे पाकिस्तानी एड्रेस हम कि पता नहीं यार ये लोग फिट ही नहीं है, किस किस्म के इनके बॉडी स्ट्रक्चर है, बट द वर्ल्ड द वे दे लुक एट टीम साउथ अफ्रीका इज कम्प्लीटली डिफरेंट। दे फाइंड देम वेरी फिट। अगर हम बात करें, आपसे पूछें कि व्हाट मेक्स देम सो डिफरेंट, उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट कैसे है और इसका फ़ायदा क्या है उनको राइट देयर ऑन द फील्ड? अच्छा, इसमें अगर आप देखें तो यकीनन कुछ लोग ये बात करते हैं कि साउथ अफ्रीका वाले जो है वो मतलब थोड़े हेफ्टी नज़र आते हैं, उनके जो बॉडीज़ हैं वो थोड़ी सी यूँ कह लीजिए कि उनके भरे भरे जिस्म नज़र आते हैं और वो उस तरह से फिट नहीं है जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक है। तो देखें मेरा ख्याल है कि जो T20 जब से आया है, जब से क्रिकेट इवॉल्व हुई है और जब से पावर हिटिंग का ज़माना आया है, उस वक्त से आप कि जो जितने भी पावर हिटर हैं दुनिया में, उन सब को अगर आप एक लाइन में खड़ा करें तो उनके जो बॉडी शेप्स हैं वो सारी आपको इस तरह की ही नजर आएं। क्या रोहित शर्मा आपको इस तरह नजर नहीं आते? उसके अलावा मतलब इससे पहले भी अगर आप माजी में जाएं तो साउथ अफ्रीका के मतलब मेरा ख्याल है क्रिकेट की तारीख में इससे बड़ा ऑलराउंडर तो शायद ही को पैदा हुआ हो। जैक कैलिस आपको याद होंगे, उनका बॉडी स्ट्रक्चर भी तकरीबन इस तरह का था। तो जितने भी पावर हिटर होते हैं उनको चाहिए होती है अच्छी बैकलिफ्ट, जिस पे उनका यूं कह लीजिए कि बॉडी का पूरा वेट आ सके। और हेनरिक क्लासन जिस तरह छक्के मारते हैं, जिस तरह कंफर्टेबली वो खेलते हैं, बैक फुट पर जाकर वो उतने ही कंफर्टेबल आपको नजर आते हैं जितने वो फ्रंट फुट पर होते हैं। और हमारी टीम की अगर आप बॉडी शेप्स देखें, उनकी अगर आप जिस्म देखें तो उनकी मतलब पतली पतली कलाइयां हैं और छोटे छोटे मुंह उनके जो है वो बाहर निकले हुए हैं। तो यहाँ पर फिटनेस का मतलब जो है वो ये नहीं है कि आपने जिम कर करके अपने आप को सुखा लेना है। फिटनेस का मतलब ये है कि उन चीज़ों को एड्रेस करें, वो सलाहियतें अपने अंदर पैदा करें जो गेम के अकॉर्डिंग आपको काम आए। और पावर हिटिंग के अंदर यकीनन आपको एक स्ट्रॉन्ग बैकलिफ्ट चाहिए। उस बैकलिफ्ट के लिए ज़रूरी है कि बॉडी के ऊपर थोड़ा सा वेट भी हो, जो अगर हाफ हिट भी लगे तो बॉल जो है वो बाहर ही जाकर गिरे। तो बॉल कभी कभार ऐसा भी होता है कि वो मिडल नहीं होता, और जिसके कलाई के अंदर जान हो, अच्छी बैकलिफ्ट हो और उसका बैक फुट के ऊपर भी जाकर अच्छी शॉट मारने की सलाहियत है तो उसका हाफ हिट भी जो है बाहर जाता है। बिल्कुल यही वजह है कि आपको उनकी जो बॉडीज हैं वो इंटरनेशनल स्ट्रक्चर के मुताबिक, जो मॉडर्न गेम है उसके मुताबिक बनी हुई नजर आती है। अच्छा, अहमद सईद ने पतली कलाइयां कही हैं, तो कौन आपको याद है पतली कलाइयों से? तो गाने माइंड में आना शुरू हो गए पतली कलाइयों से। बट पता है मैं क्या सोच रही थी, ये बात शायद इस आज के मैच के लिए रेलिवेंट ना हो, लेकिन व्हेनेवर विराट कम्स देयर ऑन द फील्ड इन एवरी मैच, आप जब देखते हैं उसको तो आप कहते हैं हर बार वो और बेहतर फॉर्म में लगता है, बेहतर फिट लगता है। तो ना सिर्फ विराट बल्कि हार्दिक पांड्या क्या है वो फिजिकली अपेरेंटली तो इत्तूस है, लेकिन जब वो क्रिकेटिंग शॉट्स खेलता है, क्या उसकी रिस्ट पावर है, अगर वो छक्का मारता है तो वो प्रॉपर स्टैंड्स में जाके गिरता है और जहां पर जरूरत पड़ती है वो फौरी तौर पर उसको एग्जीक्यूट अच्छे तरीके से करता है। फील्डिंग में बिल्कुल फिट है, बॉलिंग में बिल्कुल फिट है। तो ये जरूरी नहीं है वैसे अहमद सईद, मुझे ऐसा लगता है कि आपके मसल डेफिनेशंस के मुताबिक पावर हिटर नहीं है। विराट कोहली जो है वो अपनी टाइमिंग का इस्तेमाल करते हैं बॉल पर खेलने के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि पावर हिटर की इस्तेलाह जो है वो T20 क्रिकेट में उन बैटर्स के लिए इस्तेमाल होती है जो लोअर ऑर्डर में आमतौर पर बैटिंग करते हैं या फिर वो पावर प्ले के अंदर आकर लंबे हिट्स मारने की। तो हार्दिक पांड्या को आप पावर हिटर कह सकते हैं? हार्दिक पांड्या बिल्कुल पावर हिटर है। हाँ, और उनका रोल पावर हिटिंग वाला है, वो नंबर 5 नंबर 6 पर आते हैं, उनका रोल जो है वो पावर हिटर वाला ही है। तो फिर वो इंटरनली स्ट्रांग है, मस्कुलर है, उस तरह से स्ट्रांग है। अगर आपकी बॉडी शॉडी नहीं भी बनी हुई ना तो आप हार्दिक पांड्या इतनी उसकी भी बाजू है वैसे, ठीक है, तो इसके बावजूद जो क्या कमाल के छक्के मारता है। बहरहाल ये मैच तो जो है ना टॉस भी हो गया और ये सारी सूरत हमारे वाज़ेह हो जाएगी कि किस तरह से हमने आगे लेके चलना है और अफगानिस्तान की उम्मीदों पे पानी फिर जाएगा या नहीं। एक दिलचस्प बात अगर मैं आपको यहाँ बताऊं इंग्लैंड साउथ अफ्रीका के बारे में, मैंने आपकी बात थोड़ी काट दी। इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका एक ऐसा मैच है, ये जो हेड टू हेड अगर आप देखें, इसकी वजह से गैरी क्रिस्टन को जो है वो इस्तीफा देना पड़ा था साउथ अफ्रीका की कोचिंग से 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी में, और वो चैंपियंस ट्रॉफी का सेमीफाइनल इंग्लैंड की टीम जीतने में कामयाब हुई थी। और आज 12 साल के बाद चैंपियंस ट्रॉफी में ये दोनों टीमें जो है वो आमने सामने होंगी, तो बहुत इंपॉर्टेंस भी है इस। अच्छा, तो फिर इसका मतलब साउथ अफ्रीका के हक में जा रहा है ये मैच, पिछला बदला भी पूरा हो गया, सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई भी कर लिया और ये सारी सूरत हाल जो है ना ये कहीं ना कहीं टोटली आप साउथ अफ्रीका को जितवा चुके हैं। अच्छा, पता नहीं, मैं थोड़ा सा ना हमेशा ऑड भी सोचती हूँ। ठीक है, साउथ अफ्रीका को आइडियली जीतना चाहिए, लेकिन चलो कोई नहीं, एक मैच शान से अगर इंग्लैंड जीत भी जाए, लेट देम विन। आखिरी मैच है जॉश बटलर का, बीइंग कैप्टन एज कैप्टन आखिरी मैच है तो दे दें, लेकिन 207 वाला जो फिगर है ना वो नहीं जाना चाहिए, किसी सूरत नहीं जाना चाहिए, या फिर दूसरे एंड पर जिस तरह का फिगर है वो भी नहीं जाना चाहिए। तो ये सूरत हाल तो हमें पता चल जाएगी ना। आखिरी मैच ये मेरा ख्याल जाते जाते ना जॉश बटलर को कहीं ना कहीं फेवर देना चाह रही है कि चलो जाओ, अयाशी करो, आपने इतना इंग्लैंड को सर्व किया है
तो एक मैच तो आई वॉन्ट टू सी हाउ पूरी टीम उनको कैसे जो है वो आज सी ऑफ करती है, क्या माहौल होता है राइट देयर ऑन द फील्ड ऑल्सो। मिलते हैं सेकंड चंक में। बिल्कुल, वी आर गना कम लाइव राइट एट 5 PM। हमारे साथ रहिएगा, देखते हैं कि क्या सूरत हाल बनती है, क्या सेंसेशनल मैच कराचीइट्स को देखने का। बिकॉज कराचीइट्स, आई वांट ऑल ऑफ यू टू गो वॉच द मैच बिकॉज दिस इज अ वेरी वेरी स्पेशल मैच फॉर ऑल द फैंस ऑफ साउथ अफ्रीकन्स एंड इंग्लैंड। कीप वॉचिंग जीत की जंग। वी विल बी राइट बैक एट 5 PM।